नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्र और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं ज़्यादा सोचने की बीमारी से कैसे बचें। आइए जानते हैं कि इसकी समस्या का कारण व समाधान क्या है। किसी बात को कर्म करके ना हल करना बल्कि मन में मात्र सोचने के द्वारा हल करना। वर्तमान के बारे में ना सोचकर ऐसे लोग भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। यदि मनुष्य के अंदर जिस मुकाम को प्राप्त करने की क्षमता या योग्यता नहीं है उसके बारे में सोचना, यह ज़्यादा सोच या ओवर थिंकिंग की ओर ले जाता है। हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसके बारे में हम सोचकर दुखी रहते हैं और जो हमारे पास बहुमूल्य वस्तुएं या गुण हैं हम उनके बारे में नहीं सोचते, वो ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। जीवन में हम जिस स्थिति में हैं उसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं, जबकि हमें उस स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने के मार्ग देखने चाहिए, आगे बढ़ने के मार्ग बनाने चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं सर्वप्रथम हमें उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों को दोष देने व कमी निकालने के बजाय हमें एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाकर काम करना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाए या किसी कार्य में हमें असफलता मिले तो हमें उस गलती या असफलता को जीवन की अंतिम गलती या असफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह होती है। असफलता से होकर ही सफलता का रास्ता तैयार होता है। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कई बार चुनाव में पराजय का मुंह देखा लेकिन हार नहीं मानी। इसी कारण वो अमेरिका के 13वें राष्ट्रपति बने। हमें वर्तमान के बारे में जागरूकता के साथ सोचना चाहिए और काम करना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना सही है, पर एक व्यवस्थित योजना बनाकर और उस पर कार्य करें। केवल हवाई महल न बनाएं। यदि हवाई महल बनाएंगे तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। जो हमारे पास है उसके बारे में सोचकर खुशी अनुभव करें व जो नहीं है उसको पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें, ना कि मात्र सोचते रहें। दूसरों को दोष देने व कमी निकालने में दिमाग लगाने की बजाय आप अपनी प्रगति में दिमाग को 100% लगाएं। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, इससे नकारात्मक सोच व फालतू विचारों को हटाया जा सकता है। प्रतिदिन मेडिटेशन अर्थात ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से दिमाग को बहुत शक्ति व बल मिलता है। ध्यान करने से दिमाग को बहुत आराम मिलता है। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। कोई न कोई व्यायाम प्रतिदिन करें। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे ज़्यादा सोचने का हमें समय ही नहीं मिलेगा। जब हम व्यस्त रहेंगे तो हम उस काम में ध्यान देंगे, ना कि सोचने में। तो इससे ओवर थिंकिंग की समस्या से बचा जा सकता है। ज़्यादा सोचने से शरीर की 20% ऊर्जा फालतू में खर्च हो जाती है। उसे हमें प्रगति के मार्ग में लगाना चाहिए। आप उपरोक्त उपायों में से जितने अधिक उपाय कर सकेंगे उतना अधिक आप लाभ उठा पाएंगे और अत्यधिक सोच अर्थात ओवर थिंकिंग से बचेंगे। ओवर थिंकिंग एक बहुत बुरी समस्या है जिसके कारण मनुष्य कर्म न करके केवल सोचने पे ही ध्यान देता है और सोचता रहता है। हम जब भविष्य और भूतकाल के बारे में केवल हवाई महल बनाते हैं तो यह ओवर थिंकिंग है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हम वर्तमान की चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते। हम वर्तमान की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है और क्लास में वह भूतकाल के बारे में या भूतकाल के बारे में सोचता रहता है या भविष्य में कुछ बनने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे में समस्या क्या होती है, जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका ध्यान तो या तो भूतकाल में है या भविष्य की किसी चीज़ को प्राप्त करने के बारे में है, तो उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जब उसके समझ में नहीं आएगा तो उसका शैक्षिक जीवन बर्बाद होगा। तो यह ओवर थिंकिंग की एक विडंबना मैंने बतलाई है। आप हमारे चैनल में आए, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन।
यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।